हम जब भी किसी बड़े फैसले को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो उसे हमें छोटे छोटे स्टेप में करना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर बात की जाए इंग्लिश स्पीकिंग की तो इसे भी हम छोटे छोटे स्टेप में आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब उन स्टेप में से सबसे पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहले हमें अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स तथा सेंटेंस जिनका प्रयोग हम अपनी आम बोलचाल में सबसे ज़्यादा करते हैं को सीखना होगा। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस हम अपने आसपास के लोगों और फैमिली के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई इंग्लिश वर्ड या सेंटेंस अपने भाव के साथ अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं तो यह लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, जिससे हम अपनी और उनकी दोनों की इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। आज हम सीखेंगे अपने आम बोलचाल में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले वर्ड तथा सेंटेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम जानते हैं भावबोधक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बारे में। इंग्लिश स्पीकिंग में खुशी, दुख, हैरानी, नाराजगी आदि और दूसरे कई भाव को छोटे छोटे सेंटेंस व 2 या 3 वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से बोला जाता है। इन वर्ड का प्रयोग आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मार्वेलस वाह वाह तथा वाओ मीन्स वाह। इन वर्ड का प्रयोग कोई भी वस्तु या कार्य अधिक प्रशंसनीय होने पर किया जाता है, जैसे किसी का डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने पर, और बेहतरीन खेल प्रदर्शन, किसी अद्भुत सजावट को देखकर आदि पर मार्वेलस या वाओ वर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड वेल डन, शाबाश। इस वर्ड का प्रयोग किसी के किए गए कार्य पर उसे प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, जैसे वेल डन सचिन, वेल डन रिया आदि। नेक्स्ट वर्ड ब्यूटीफुल, सुंदर। इस वर्ड का प्रयोग किसी की प्रशंसा करने के लिए किया जाता है, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल बॉय आदि। नेक्स्ट वर्ड ओह गॉड, हे भगवान तथा थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद। इन शब्दों का प्रयोग अपने ईश्वर को याद करने और ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। इस वर्ड का प्रयोग किसी के द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य के लिए करते हैं, जैसे मैच खेलते हुए 6 लगाने पर बोलना वंडरफुल शॉट। अब अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ऑफ कोर्स, बेशक। इस शब्द का प्रयोग किसी की बात के प्रति अपनी सहमति जताने के लिए किया जाता है, जैसे किसी के द्वारा यह पूछने पर कि क्या आप उसकी मदद करेंगे तो आप कहोगे ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वर्ड बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से। इस वर्ड का प्रयोग किसी कार्य में सफलता मिलने पर गॉड को श्रेय देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। इस वर्ड का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड सेम टू यू, आपको भी। इस सेंटेंस का प्रयोग किसी के द्वारा कही बात को दोबारा उसे भी कहने के लिए करते हैं, जैसे नए साल की बधाई देते हुए हैप्पी न्यू ईयर बोलने पर आपके द्वारा सेम टू यू बोलना। नेक्स्ट वर्ड एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इस वर्ड का प्रयोग किसी के बहुत अच्छे कार्य के लिए बोला जाता है, जैसे एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट राइटिंग आदि। नेक्स्ट वर्ड हाउ सैड, बड़े दुख का समाचार है। इस वर्ड का प्रयोग किसी द्वारा दुखद सूचना मिलने पर दुखद भाव व्यक्त करते हुए बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज गुड न्यूज, बड़ी खुशी की बात है। सुखद सूचना पर अपने सुख के भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें अब, व्हाट अ ग्रेट विक्टोरी, कितनी बड़ी विजय है। किसी को या अपनी बड़ी विजय मिलने पर इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हेलो लिसन, सुनिए, किसी को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हरी अप, प्लीज फटाफट करिए,
किसी कार्य को जल्दी जल्दी करने के लिए अंग्रेजी में बोलने के लिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, तथा हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। किसी के प्रति गुस्से का भाव होने पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाउ डेयर ही या हाउ डेयर यू का प्रयोग करते हैं। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेक भाव को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हाउ टेरिबल, इतनी बुरी बात। हाउ डिस्ग्रेसफुल, इतनी अपमान की बात है। हाउ एब्सर्ड, बड़ी फिजूल बात है। हाउ स्वीट, क्या खूब। हाउ लवली, कितना सुंदर। हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य। व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया उपाय है। व्हाट अ बोथर, क्या मुसीबत है। किसी को बधाई देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। टच वुड, कहीं नजर न लगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और यदि कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।